हिंदू धर्म में मन के 6 प्रमुख शत्रुओं या विकारों को षट रिपु कहते हैं। ये 6 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति इन 6 विकारों पर, षट रिपुओं पर, 6 शत्रुओं पर विजय पा लेता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह 6 विकार न केवल आत्मा को कलुषित करते हैं, बल्कि मोक्ष के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। काम, डिजायर, अटैचमेंट। पहला विकार है काम, जिसका अर्थ है इच्छा या वासना। यह व्यक्ति को भौतिक और सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षित करता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब व्यक्ति भ्रमित और असंतुष्ट महसूस करता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि इच्छाएं जितनी पूरी की जाएं, उतनी ही और जन्म लेती हैं। काम, वासना या भोग की अधिक इच्छा मनुष्य को अंधा बना देती है। जब व्यक्ति हर चीज को पाने की लालसा में फंसता है, तब वह अपने धर्म, कर्तव्य और आत्मा की शुद्धता से भटक जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। 2. क्रोध, एंगर। दूसरा विकार है क्रोध, जो गुस्से और चिड़चिड़ाहट का प्रतीक है। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने और दूसरों से बदला लेने की इच्छा पैदा करता है। यह सोचने समझने की शक्ति शून्य कर देता है। यहां तबाही का कारक है। कोशिश करें जो क्रोध उत्पन्न करे उससे दूरी बनाओ। जहां तक हो सके दूरी बनाना बेहतर होगा। ऐसे लोगों से चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्रोध भी इंसान का प्रबल शत्रु है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से विवेक समाप्त हो जाता है। लोभ, ग्रीड। तीसरा विकार है लोभ। लोभ का अर्थ है लालच या अत्यधिक इच्छा। जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा अधिक पाने की लालसा रखता है, लोभी व्यक्ति सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव उसे हमेशा अस्थिर और असंतुलित बनाए रखता है। 4. मोह, अटैचमेंट, इल्यूजन। चौथा विकार मोह है, जो अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति पैदा करता है। मोह का अर्थ है लगाव या भ्रम। यह व्यक्ति को सांसारिक चीजों से बंधे रहने और उनसे अलग होने से रोकता है। मोह में फंसा व्यक्ति अपने कर्तव्य और आत्मा की दिशा भूल जाता है। गीता कहती है कि मोह त्याग के बिना आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। 5. मद, प्राइड, ईगो। पांचवा विकार मद है, जो शक्ति या ज्ञान के अभिमान से उत्पन्न होता है। मद का अर्थ है अहंकार या घमंड। यह व्यक्ति को अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का भ्रम पैदा करता है। जब मनुष्य को अपनी शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य या पद का अभिमान हो जाता है, तो वह मद के वश में आ जाता है। अहंकार व्यक्ति को विनम्रता और भक्ति से दूर करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार का त्याग ही आत्मा की सच्ची उन्नति है। मात्सर्य, एनवी। मात्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या या जलना। यह व्यक्ति को दूसरों की सफलता और खुशियों से जलन पैदा करता है। यह विकार व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति इन 6 आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह न पाप में लिप्त होता है और न ही जन्म मरण के चक्र में फंसता है। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी बनकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ध्यान, योग, सत्संग और आत्म मंथन से इन विकारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है।